अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी तकरीबन भी 9 बजे का टाइम हो रहा है और आज हम तीनों काफ़ी जल्दी उठ गए थे। तकरीबन भी 8 बजे से भी पहले के उठे हुए हैं, क्योंकि नया घर था ना, तो नींद भी अच्छी आई और नींद भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली आई इस वजह से, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा काम किया था जिसकी वजह से थकावट हो गई थी। तो रात में बहुत ही गहरी नींद आई और सुबह जल्दी आँख भी खुल गई। खैर, मैंने अभी और भी काम करने, मतलब कि कल जो सामान फैला हुआ था आधा किया था, आधा नहीं किया था, आप सबको मैंने दिखाया था। उससे पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस करने, पहले कपड़े प्रेस करूँगा, नहाऊँगा, क्योंकि कल भी मैं नहीं नहाया था, ऐसे ही सोया था, क्योंकि शाम हो गई थी, काम करते करते नहाने का टाइम नहीं था। अब नहाऊँगा मैं, तो उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँगा। ये देखें, ये वाला कमरा है पापा का और ये कमरा अभी फैला हुआ है। उससे पहले मैंने अभी यहाँ पर करनी है इस्त्री, क्योंकि लाइट ने ना चली जाए। लाइट तो खैर 12 बजे तक जाएगी, लाइट यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाती। उससे पहले मैंने ये सारा सामान हटा के रखना है यहाँ से, ताकि मैं यहाँ पर टेबल पे इस्त्री कर सकूँ। और तो कोई जगह है नहीं इस्त्री करने की, तो मैं ये सारा सामान हटा के कहीं रखता हूँ, फिर इस्त्री लगाता हूँ इधर। भाई, मैंने ये सारा सामान वहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया है और अभी इस्त्री भी लगा दी है। बस तार लगानी है और इस्त्री करनी है। इस्त्री करने के बाद देखता हूँ कोई काम है तो करता हूँ, वरना बैठ जाता हूँ। पापा देंगे कोई काम, क्योंकि पापा बताएंगे क्या सामान किधर रखना है और किधर नहीं रखना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। भाई, मैंने अभी यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और वहाँ से इस्त्री का तार भी हटा दिया है। बस इस्त्री मैंने इस्त्री के डब्बे में रखनी है। और यहाँ पर पापा किचन का बोर्ड सही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ख़राब हुआ है, सेवर वगैरह नहीं चल रहे, क्योंकि यह है कि सेवर जल रहा है यहाँ पे पूरी जगह में। और कमरे में तो खैर सही कर दिए थे पापा ने, अब यहाँ का बोर्ड सही कर रहे हैं। भाई, अभी मैं नहा धोकर आ चुका हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ। सुबह से गंदी हालत में घूम रहा था 3-4 दिन से, क्योंकि सामान वगैरह उठा रहे थे, मिट्टी भी गिरती है और बार बार कोई ना कोई काम करना पड़ रहा था। इस वजह से मैं नहाया नहीं था। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं अभी नहा कर आया हूँ। और नहा कर आया हूँ तो पापा और नेहा कर रहे हैं किचन में काम, क्योंकि पहली दफ़ा किचन में कुछ पका रहे हैं। जाके देखता हूँ कि कितना पका है और कितना नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और भूख भी मुझे लग रही है। ये देखें भाई, पापा तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और नेहा यहाँ पर आज पहली दफ़ा खाना पका रही है। पहली दफ़ा तो नहीं, बस इस घर में, इस किचन में ही पहली दफ़ा पका रही है। और नेहा, मज़ा आ रहा होगा आज पकाने में? हाँ, मज़ा तो आ रहा है। खड़े हो बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है और कोई भी परेशानी नहीं है, सुकून से पका रही होगी। हाँ, बस थोड़ा सा मेरे कट के हिसाब से ऊंचा है। हाँ, नहीं, नीचे हम ना पटरा रख देंगे, एक पटरा बनाएंगे, वो रख देंगे। मैं तो पहले ही बोल ऊपर होके देखना पड़ता है। हाँ, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये ऊंचा है आपके हिसाब से। अच्छा, पकड़ा क्या है? गोश्त लेकर आया था मैं तो। दाल गोश्त पक रहा है, दाल यहाँ उबालने के लिए चढ़ा दिए, गोश्त मेरा। चने की दाल। हाँ। सही है, भूख लग रही है, पकेगा ना फिर खाएंगे। हाँ। भाई, मैं अभी आया था किचन में, नेहा नहाने गई हुई है और पापा बैठक में बैठ के अपना फ़ोन में काम कर रहे हैं, वीडियो अपलोडिंग वगैरह कर रहे हैं। मुझे लग रही थी भूख, देखने आया था मैं खाना पका है या नहीं। खाना तो खैर पक चुका है, बस नेहा का इंतज़ार है। मैं जाता हूँ रोटी लेने पापा से पैसे लेकर, क्योंकि रोटी नेहा नहीं पकाएगी, उसके हाथ में ज़ख़म हो रही है। भाई, मैं रोटी लेकर आ गया था और पापा अभी सालन प्लेटों में निकाल रहे हैं। नेहा भी वापस आ चुकी है नहाकर। वो पापा जैसे ही निकाल लेंगे तो फिर आज हम किचन में ही बैठ के खाएंगे। ये देखें, पापा ने सालन डाल लिया है और आज माशाल्लाह से चने की दाल और गोश्त बहुत ही अच्छा बना है। शक्ल से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और खाऊंगा तो पता चलेगा। पापा ने तो खाना भी शुरू कर दिया है, नेहा भी खा रही है। खैर, मैं भी खाता हूँ। भाई, खाना हम सब ने खा लिया है और अभी मैं और नेहा जा रहे हैं दादी के घर, क्योंकि नेहा भी बोर हो रही थी, मैं भी बोर हो रहा था। हमने सोचा दादी का घर बिल्कुल करीब ही है, तो वहीं पर चले जाते हैं। बिल्कुल
5 या 10 मिनट दूर है। हमने हाँ। सोचा कि पैदल पैदल निकल जाएंगे यहाँ तक चले जाएंगे और टाइम पास हो जाएगा वहाँ पे हमारा। यहाँ तो कब से सुबह से बोर हो रहे हैं घर में बैठे बैठे काम कर करके, जो है ना बहुत ही बोरियत हो गई। हाँ, वहाँ जाएंगे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और इसका भी दिल लग जाएगा। वहाँ पर इसकी एक सहेली भी है। हम दादी के घर पर आ चुके हैं और आए हुए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी दादी भी नहीं है और हमारे चाचू भी नहीं है। चाचू गए हुए हैं काम पे और दादी जो है दूसरे चाचा के घर पे हाँ, गई हुई है। वो वो भी गली में ही घर है। दूसरे चाचा का घर भी बिल्कुल 1-2 प्लाट छोड़ के बराबर में ही है। खैर मैं तो यहीं पर बैठा हुआ हूँ, नेहा जा रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो है मेरी कज़न है, मेरा दिल लग जाता है उधर थोड़ा। ये इधर बेचारी तो ये छोटू है और चच्ची भी काम कर रही हैं। हाँ, ये यहाँ पर बैठ के बोर हो जाएगी, तो खैर मैं बैठ रहा हूँ, आप चली जाओ। सही है। अभी मैं और नेहा दादी के घर से वापस अपने घर पर आ चुके हैं और दादी के घर पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि चाचा वैसे छुट्टी पर नहीं होते, काम पर गए हुए होते हैं। आज भी काम पर गए हुए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो चाचा घर पर आ गए थे और चाचा से बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक हुआ, बहुत मज़ा आया। खैर अभी खाने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं बाहर जाता हूँ, रोटी वगैरह लाता हूँ और फिर हम सब बैठ के मिल के खाना खाते हैं। भाई रोटी लाए हुए मुझे काफ़ी देर हो चुकी है और अभी घर में मतलब के पापा के फ़ोन पे आई हुई है निशा आपी की कॉल, उससे बातों में लगे हुए हैं। अभी उससे फारिग होंगे तो हम खाना खाएंगे। ये भी बेचारी भूखी बैठी है, मैं भी भूखा बैठा हूँ। पापा असल में ना घर दिखा रहे हैं निशा आपी को पूरा, अब इसलिए पापा एक कोना कोना दिखा रहे हैं, तफसील से बता रहे हैं। पापा की बातें ख़त्म नहीं होती, पापा की बातें ख़त्म होंगी तो फिर हम खाना खाएंगे। हाँ। अभी वो भी बेचारी एक हफ्ते के बाद आप ही ने फ़ोन किया है, खाने के बाद फ़ोन आ जाता तो बहुत अच्छा होता। अब मेरी रोटी गरम में रोटी लाया था, ये हो गई है ठंडी। मेरी रोटी गरम। हाँ, मेरी रोटी है ना, मतलब मेरी भी है ना उस थैली में। हाँ, मेरी तो वो अब रोटी भी तरस रही है कि भाई को खाऊंगी मैं, भाई के पेट में जाऊंगी। खैर पापा की कॉल ख़त्म होती है। खुशी खुशी घर दिखा रहे हैं आप ही को। हाँ, जाहिर सी बात है, खुशी तो सबको ही होती है भाई जब घर नया शिफ्ट होता है। हाँ। फिर अभी पापा की कॉल जैसे ही ख़त्म होती है तो हम बैठ के खाना खाएंगे। अभी तो वेट कर रहे हैं कि कब पापा की और निशा आपी की बातें ख़त्म होंगी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है। पापा की बातें ख़त्म हो गई थी। निशा आपी की जब भी कॉल आती है तो पापा लंबी बातें करने बैठ जाते हैं। काफ़ी बातें की पापा ने, हमने काफ़ी देर वेट किया। अभी तकरीबन भी 9 बजे का टाइम हो रहा है और तकरीबन 7:15 पे मैं रोटी लेकर आ गया था। पौना घंटा पापा ने पहले बात की, रोटी ठंडी हो गई थी, फिर हमने वो ऐसे ही खाई। अभी खाना खाकर हम फारिग हुए हैं तो पापा भी बैठे हैं जाके। पापा को मैंने बोला कि बंदा खाना खाने के टाइम पे तो कॉल काट देता है, लेकिन पापा नहीं, जब निशा आपी की कॉल आती है तो फिर सब छोड़ देते हैं आपी के लिए। खैर वो तो पापा की मोहब्बत है निशा आपी से। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।